अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हवाले से है। जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनको भी रिव्यू कीजिए प्लीज़, और जो स्टूडेंट्स इधर लेक्चर देखने आ रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ इस चैनल पे आप लोगों को शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज और हर तरह के जो जीडीज वगैरह सबकी तैयारी कराई जाएगी। और आप लोगों की अगर कोई क्यूरी हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में उसको मैसेज कर दिया करें। आपको मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा उसके हवाले से मैं आपको ज़रूर उस क्यूरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। हमारा टॉपिक है आज का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट ये है कि हमें आया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई कारोबार स्टार्ट किया, उसमें हमें कोई ऐसा मार्जिन मिला कि वो प्रॉफिट रेशियो मतलब कि मुनाफा हमें मिला। अब वो कितना मुनाफा हुआ, क्या रेशियो थी, क्या उसकी परसेंटेज थी, आया 100 रुपए पे कितनी परसेंट का प्रॉफिट था, उसको इंडेक्स कहते हैं। बेसिकली इन आपको सिंपल वे में बता दिया गया। आगे ये आप जो इतनी डिटेल में उन्होंने एक एग्जांपल को शो किया, मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहूंगी। आल्सो डिफाइंड एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, दिस इंडेक्स is defined as the present value of the future cash flows divided by the initial investment। आपने बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो है, आपने ये चीज याद रखनी है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की ये जो चीज मैंने हाईलाइट की है, आप इसको हाईलाइट कर लें कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता क्या है। कॉस्ट रेशियो की इंडेक्स निकालना, कॉस्ट रेशियो को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, या फ्यूचर कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो को हम डिवाइड कर देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, हमारी कॉस्ट अमाउंट होती है, जो कि विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट के वो होती है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं फ्यूचर कैश फ्लो के साथ। ठीक है। अब आगे जो ये मजीद उन्होंने डिटेल दी है, मैं इसमें नहीं जाऊंगी, बिकॉज आपको जो फॉर्मूला बता दिया गया है वही इन्होंने यहाँ पे इंडेक्स पे शो किया है, प्राइस इंडेक्स को। और जो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इसका फॉर्मूला बेसिकली यही है कि आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो को डिवाइड करते हैं उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। आगे मजीद चलते हैं। आगे इसके एडवांटेजेस शो किए गए हैं। क्लोजली रिलेटेड टू नेट प्रेजेंट वैल्यू जनरली लीडिंग टू identical decisions, easy to understand and communicate, may be useful when available investment funds are limited। अब ये सारी चीजें जो हैं प्राइस इंडेक्स के हवाले से ये है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को जो हम देखते हैं, आइडेंटिकल डिसीजन होते हैं, कि मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू से हम लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि आया आज के दिन हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, इस पे हमें फ्यूचर में एज अ इन्फ्लेशन वगैरह इन सब चीज़ों को हम मद्देनजर रखते हुए कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और ये अंडर इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसको कम्युनिकेट मतलब कि दूसरों को बताना आसान है। मे बी यूजफुल व्हेन अवेलेबल इन्वेस्टमेंट फंड्स आर लिमिटेड। ये तब भी हमें अवेलेबल हो सकती है जबकि हमारे पास फंड्स लिमिटेड होंगे। मीन टू से कि आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, तब भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेजेस इसका क्या? मे लीड टू इनकरेक्ट डिसीजन इन कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट। अब देखने में ये बताया जा रहा है कि ये जो है, इस चीज पे हम लोग कभी भी रिलाई नहीं कर सकते कि इसमें इनकरेक्ट डिसीजन, इसमें कंपैरिजन नहीं है। और इसमें कंपैरिजन जो है जिस चीज का किया जाता है वो है इनकरेक्ट डिसीजन। इसमें डिसीजन मेकिंग में हमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इतना रिलायबल और इतना प्रॉपर आंसर नहीं आता जो कि हम कह सकें कि इसको हम एज अ डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिस। अब हमने कैपिटल बजटिंग का गो थ्रू एक सिंपल वर्ड में अगर करें, देसी लैंग्वेज में, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल ये होता है ओनर अपने घर से पैसे उठाकर लाता है बिजनेस में। और बजटिंग क्या होती है? कैपिटल बजटिंग मतलब कि उस कैपिटल के कितना बजट आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है। अब ये जो हम लोग प्रैक्टिस ले रहे होते हैं हर रोज की, हर मंथ की, ईयरली जो हम प्रैक्टिस देख रहे होते हैं, क्या है, पिछले मंथ में हमें इतनी पैसों की जरूरत थी और अगले मंथ में इतने की जरूरत थी। ये सारी चीजें जो हम बेस बनाकर चल रहे होते हैं, इसको प्रैक्टिस में लाते हैं और इसकी बेस पे हम मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आगे उन्होंने इन्हीं चीजों का रिप्लाई किया है। व्हाई अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स यूज इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू seems to tell us directly what we want to know। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू से बेसिकली कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने ऑपरेशंस को डील करने के लिए, ये सारे आंसर्स उसके हवाले से होते हैं। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। वही इसमें बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं, यही बताया मैनेजमेंट कैसे लेके नेट प्रेजेंट वैल्यू को लेते हुए हम किस तरह से
अपने बिजनेस की सारी डील कर रहे होते हैं। हाउस पोज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं जा रही। उसी को कंपैरिजन की बेस पे इन्होंने पे बैक पीरियड, ARR, IRR, NPV, IRR और NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू को वो शो कर रहे हैं। अब इनका जो एब्रीवेट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, पे बैक पीरियड है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न है। ये सारी चीजें इन्होंने इसको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे मालूम करना है, बेसिकली हम इसको तरफ चलते हैं। Basically, a historical comparison of primary use of variable capital budgeting techniques. अब ये पे बैक पीरियड है, इस सारा इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही। नेट प्रेजेंट वैल्यू भी है, ये हम लोगों ने सारा जो है एक नजर दौड़ानी है। ये उन्होंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है हिस्ट्री का, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक ओवरव्यू लीजिएगा, बर्ड आई व्यू इसका कीजिएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया क्या होता है, बेसिकली हर चीज को डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जो मेन अमाउंट है या जो कॉस्ट है या जो भी उसकी सेल प्राइस है उस पर से कम प्राइस दी जाए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स मार्क। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, कि आज के दिन जो पेमेंट हमने लेनी है आया फ्यूचर में कितनी पेमेंट वो हो जाएगी। तो जो आज की पेमेंट हमने निकालनी है, सपोज मैं आपको कह देती हूँ 1 लाख, और आज से 10 साल पहले की अमाउंट होती तो कितनी होती, तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं आपसे मांग रही हूँ, ठीक है। फ्यूचर में खड़े होके पिछली अमाउंट निकालना वो फ्यूचर वैल्यू। यहाँ आज खड़े होके हम ये कंसिडर कर लें कि हम आज से 10 साल आगे खड़े हों तो पीछे क्या हमें अमाउंट मिल सकती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आज हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। फ्यूचर में हमें अगर 10 लाख चाहिए तो आज हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, उसका जो डिस्काउंट रेट, जितनी हमें वो इन्वेस्टमेंट पे हम लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़नी है, उसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में ऑलरेडी आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये रेट पीआई को से डिनोट होता है। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि बाजू का तो होता है कि वो एमसीक्यूज बेस पे ये कह देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, पीआई क्या है, तो वो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है। पीआई इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टू कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो रेशियो है प्रेजेंट वैल्यू टू कॉस्ट की, ये वो उसको इंडेक्स को शो कर रही होती है। इट मेजर्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट पर डॉलर इन्वेस्टेड। अब पर डॉलर पे जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितना आपने इन्वेस्ट किया है, उसकी रेशियो को जो होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं। अकाउंटिंग क्राइटेरिया क्या है, अब बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज बेस्ड भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न, आपने ये AAR को एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न कहते हैं, ये याद रखना है। ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि AAR से क्या मुराद है, नीचे वो लिख सकते हैं। एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न पे कह सकते हैं, या सपोज ऊपर लिख दें एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न का एब्रीवेट या शॉर्ट फॉर्म क्या है, AAR, ठीक है। AAR इज अ मेजर ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट रिलेटिव टू बुक वैल्यू। अब बेसिकली क्या है, ये कहता है मेजरिंग है, अकाउंटिंग क्राइटेरिया का है, ये किससे रिलेटेड होता है, ये बुक वैल्यू से रिलेटेड होता है। AAR रूल इज टू टेक एन इन्वेस्टमेंट इफ इट्स AAR exceeds a benchmark A। कहते हैं कि अगर इसके रूल पे तभी आप रिलाय कर सकते हैं, इसका क्राइटेरिया ये है कि जब ये AAR जो है या एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न जो है एक्सीड कर जाए बेंचमार्क रहेगी। एक हमने क्राइटेरिया रखा है 50 का, 50 से एक्सीड कर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, AAR के ये रूल्स क्राइटेरिया को मीट कर जाएगा। अब पे बैक क्राइटेरिया, पे बैक आपको पता है, कोई भी चीज आप पे करेंगे उसको बैक, पे बैक मतलब कि पे बैक वापस ले लेना को कहते हैं। इट इज द लेंथ ऑफ टाइम until the sum of an investment cash flow equals its cost। कहते हैं कि ये लेंथ ऑफ टाइम है कि until and unless यहाँ तक के सम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो इक्वल्स इट्स कॉस्ट, के इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश फ्लो की वो इक्वल हो जाए इसकी खुद की प्राइस के, तब वो आप उसको पे बैक कर सकते हैं। Payback period rule is to take a project of its payback is less than some cut off. It ignores risk।
बेसिकली आपने इसको क्या याद रखना है, मैं आपको बताती चलूँ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया में आपने बस ये चीजें याद रखनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आती है, ये ही बस नाम याद करने हैं। और उसके बाद अकाउंटिंग क्राइटेरिया में क्या है, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न है। उसके बाद पे बैक क्राइटेरिया क्या है, पे बैक पीरियड है। ठीक है, अब इस चीजों में ये चीजें जो किसमें आती हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, आपने बस इसको हाईलाइटेड रखना है। ये देखें, कैपिटल बजटिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं, उसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो कैपिटल बजटिंग के टेक्निक में ये सारी चीजें आती हैं। और आगे मजीद इसको उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 29 में। तो इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में इसको दोबारा से नेक्स्ट जो इसकी कैटेगरीज हैं, जो भी इसके आउटफ्लोज मजीद डिटेल है, वो चैप्टर नंबर 29 में देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।